अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह हाइड और अनहाइड करवा सकते हैं कॉलम्स और रो दोनों को। तो आइए जानते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास एक आइटम की लिस्ट है और उनकी क्वांटिटी दी हुई है। अगर हमें जो क्वांटिटी है उसको हाइड करवाना है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा कि मुझे कॉलम को हाइड करवाना है, ये क्वांटिटी वाले। मैंने सिर्फ इसको यहां पर जे पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करें आप और यहां से आपको ऑप्शन मिलेगा हाइड का। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख रहे हैं जे वाला जो कॉलम था वो हाइड हो गया। आई के बाद अब के आ रहा है, तो इससे अंदाजा हो जाता है कि आपका जो कॉलम है वो हाइड हुआ है। और उसको अगर आपने अनहाइड करना है तो आप आई और जे दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करें तो आपके पास अनहाइड का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको अनहाइड करवा सकते हैं तो ये अनहाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास रोज जो है, अगर कुछ रोज जो है वो आपने हाइड करवानी है, आप सिंपल जो रोज है उनको इस तरीके से सिलेक्ट कर ले। माउस से ड्रैग नीचे की तरफ करेंगे, ये 3 रोज है वो मैंने सिलेक्ट कर ली। जैसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ, हाइड करता हूँ तो वो हाइड हो जाएगी। अब आपको पता कैसे चलेगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि डार्क लाइन है, इससे पता चल रहा है, और 9 और 13 आ रहा है। तो इससे आपको पता चल गया कि बीच में रो जो है वो हाइड है। तो आप दोबारा इसको 9 और 13 को सिलेक्ट कर लीजिए ड्रैग कर और राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड करवा दीजिए तो वो अनहाइड हो जाएगा। तो आप इसको देख सकेंगे। तो इस तरीके से कॉलम और रोज को हाइड और अनहाइड आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करवा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।